नफरत तो हिंदू के मन में कभी किसी के प्रति नहीं था। औरंगजेब का सम्मान क्यों करें जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया है। मेरे अंदर तो छवि ये है कि औरंगजेब जैसी नाम की कुछ चीज होनी ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। औरंगजेब के बारे में जो कुछ पढ़ा हमने या सुना, माना जाता है कि भाई मुगल थे, आक्रांता थे, उन्होंने अत्याचार भी किए। ठीक है, उस वक्त जो भी हुआ, लेकिन उसको एक आधार बना के आज के समय में मतलब इस तरीके का माहौल क्रिएट करना कि जिससे दो वर्गों के बीच में ना दुश्मनी की ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएं, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। औरंगजेब क्रूर शासक था, हिस्ट्री से प्रूव्ड है। ये अपनी बहन की हत्या करी, भाई की हत्या करी, पिता को जेल में रखा। दैट्स ओपन सीक्रेट, नो नीड टू बी डिस्क्लोजर बाय एनीवन एल्स। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। दीवार में चुनवाना, हिंदू विरोधी थे वो, और कोई इस्लाम से अलग चीज़ देखना नहीं चाहते थे। पर महान यूँ कह दिया गया कि बस वो उनमें थोड़ा सा मॉडरेट था, मॉडरेट आउट ऑफ ऑल द मुगल्स। वो थोड़ा सा मॉडरेट था उनमें कि वो राजनीति करना जानता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कर्मा और मैं सनी राठी। भारतवासियों, हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत भूमि आज एक नए दौर से गुजर रही है। ये दौर है नए नए राज के खुलासों का, क्योंकि बीते दिनों मुगल शासक औरंगजेब की राजनीति पर काफ़ी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में गर्मा गर्मी का ऐसा माहौल है कि नागपुर में तो हिंसा छिड़ गई। लोगों ने, उपद्रवियों ने ऐसे हथकंडे अपनाए कि लोगों की गाड़ियां, लोगों की बाइक पर हमला बोल दिया। इसी के चलते जनता के बीच है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक थे, पर जनता क्या सोचती है ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। क्या नाम होगा सर? वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? वीरेंद्र उत्तराखंड का। देवभूमि से हैं आप? हाँ, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। देवताओं की भूमि से। जी जी अच्छा, जी। क्या कहेंगे, औरंगजेब देवता थे, क्या थे? वो एक आक्रांता थे, जी है ना, जो इतिहास के अकॉर्डिंगली वो गलत आदमी थे। जी। अ, ऐसा क्या गलत करा औरंगजेब ने? क्या गलत नहीं किया। अबू आजमी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चहीते, कि औरंगजेब तो एक अच्छे शासक थे, हिंदुओं को, दलितों के लिए बहुत सारा काम किया था, और आप कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर थे। उनके घर के लिए काम किए होंगे, उनके घर के लिए काम किए होंगे, तो इसलिए वो कहते हैं, जी। है ना। ये तो इतिहास पढ़ के देखिए ना, उन्होंने क्या क्रूरता किया। क्या थी हिंदुओं के क्रूरता प्रति? क्या नहीं की उन्होंने, जी। बताइए। कितने मंदिर तोड़े उन्होंने, कितने लोगों को मारा, जी। है ना। अब बताइए, ऐसे आदमी को आप अच्छा आदमी कैसे कह सकते हैं। तो ये जो नेता कह रहे हैं अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं? उनके नेताओं के घर के लिए किया होगा ना उन्होंने। जी, समाजवादी बिल्कुल। पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आज भी कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, ये औरंगजेब के लिए। आज भी उनके दिलों में वो जिंदा है। शिवसेना के नेता का बयान है, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा, 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या औरंगजेब की कब्र को तोड़ना वाजिब है? क्या हिंदुओं के भीतर औरंगजेब के प्रति इतनी नफरत है कि उसकी कब्र को भारत में नहीं देखना चाहते? बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। देखिए, अगर आप पृथ्वीराज चौहान की कब्र को देखेंगे तो उनका क्या कर रखा था अफगानिस्तान में, है ना। वहाँ पे ले आके उनको रिवाज था कि वहाँ पे जूते मारा करते थे लोग, जी। है ना। और यहाँ पे आके हम उनको इतना रिस्पेक्ट देने के बाद भी आज उसका इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जी। क्या नाम होगा सर आपका? आशुतोष। आशुतोष, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोरखपुर। गोरखपुर। जी। तो योगी बाबा जी के खास जगह स्थान से आप हैं। जी जी। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं वो। जी। हाँ। अभी ये तो सपा के नेता अबू आजमी कहते हैं कि औरंगजेब का मुद्दा लेकर खामखा जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कोई मामला है नहीं, औरंगजेब बड़े महान थे। महान तो हमारे हिंदू शासक भी थे। जी। पहले ठीक है। औरंगजेब थे महान? महान किस परिप्रेक्ष्य में थे वो वहाँ के लोग बता मानवता पाएंगे। के परिप्रेक्ष्य में। मानवता के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने सुना है, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, जी। जो इतिहास हम लोग को बताया गया है, जी। वो तो काफ़ी उनके बारे में ही अच्छा बताया गया है। परंतु एक दूसरा, हर सिक्के का दो पहलू होता है। जी। जी। तो दूसरा पहलू ये भी था कि उन्होंने, सुनने में आता है कि सारे मंदिरों को तुड़वाया, जी। कई मंदिरों को, ये भी सुनने में आता है कि कई मंदिरों को दान भी देते थे वो। जी। परंतु अधिकतर मंदिर जो है हमारे, जो बड़े बड़े मंदिर थे जैसे कि अयोध्या और ये सब चीज़, बड़े बड़े मंदिर थे, उन्होंने तुड़वाया उसको। औरंगजेब द्वारा। जी, औरंगजेब द्वारा तुड़वाया गया। जी। तो जब वो तुड़वाया गया तो वो तो गलत था। इसके लिए जो है वो तो सही बात तो वो है ही है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जी। कब्र को लेकर बड़ी सियासत है। जी। जब से कब्र का मुद्दा हलचल में आया है तो कई जगह उपद्रव मचा दिया गया। औरंगजेब को लेकर कई जगह नई नई बातें हुई। कहा गया कि शिवसेना के नेता द्वारा जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा उनको 5 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। क्या हिंदुओं के मन में, हिंदुओं के भीतर नफरत है औरंगजेब की कब्र के प्रति? नफरत तो हिंदू के मन में कभी किसी के प्रति नहीं था।
एक सच्चा जो सनातनी हिंदू है वो कभी किसी की नफरत की भावना रखता ही नहीं था। जी। ठीक है, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में शासक नहीं के बता रहा प्रति की बात हो हूँ। रही है। बिल्कुल। औरंगजेब तो इस्लाम नहीं, शासक की बात हो रही है। जी, शासक थे। बतौर शासक। ओवरऑल उनका देखा जाए तो एक क्रूर शासक के रूप में ही उनकी छवि सामने आती है, जी। जो कि हिंदुओं के विरोध में था। जी। तो ऐसे शासक का कब्र रखना वहाँ पे, ये तो उस एरिया को काफ़ी सिक्योरिटी देना, और भारत का जो हम लोग का रेवेन्यू जो आता है इनकम टैक्स पे का, जी। वो टैक्स के पैसे से उनके संरक्षण देना उसको पुरातत्व विभाग द्वारा, ये तो गलत है। वो समाजवादी पैसे पार्टी के नेता अबू आजमी बढ़ चढ़कर कहते हैं कि ये नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। जी औरंगजेब एक महान शासक थे। जी, क्या इस राजनीति का कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो अबू आजमी ने ही उठाई थी, जी। औरंगजेब का मुद्दा। भाजपा या फिर और किसी हिंदू लोगों ने तो उठाया नहीं था। तो जब आप उस चीज़ को उठाया, आप ही ने उठाया, अगर आप बताएंगे कि वो अच्छे थे तो उसका दूसरा पहलू भी निकल के सामने आएगा। बात उन्हीं के द्वारा उठाई गई और उन्हीं से निकली, और जब निकली है बात तो दूर तक जाएगी। मतलब पूरे फंस गए। बिल्कुल, खुद ही फंस गए। और ये बात तो दबी हुई थी, निकाला अबू आजमी ने ही है उसको, तो जब निकालेंगे तो बात दूर तक जाएगी। बाबा बुलडोजर बाबा कहते हैं कि भाई हम औरंगजेब का सम्मान नहीं करते। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है औरंगजेब से अच्छा कोई शासक ही नहीं था। आप मेरी एक बात बताओ मुझे आप दो बात बताइए। कि औरंगजेब का सम्मान क्यों करें जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया है। जी। नहीं, सपा वाले तो कह रहे हैं बहुत नहीं, बढ़िया सपा शासक वाले थे, तो महान थे। सपा वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सपा क्या कहती है, केजरीवाल क्या कहता है, ममता बनर्जी क्या कहती है, इसका क्या रोल है? रोल है ना, नेता क्या है, रोल, विपक्ष क्या के क्या नेता नेता हैं। पर वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं ना। जी। सेकने तो क्या फर्क पड़ता है? जी। कहाँ सरकार बन रही है इनकी? जी। सरकार बन कहाँ रही है इनकी, ये तो बताओ। नहीं, आप बताइए आपके आपके भीतर कैसी छवि है औरंगजेब की? मेरे अंदर तो छवि ये है कि औरंगजेब जैसी नाम की कुछ चीज होनी ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। इतिहास से पूरा मिटा दिया बिल्कुल ही जाए। मिटा देना चाहिए। क्यों भाई, इनका नाम ही क्यों इतिहास में? जी। शिवसेना के इतिहास में नाम हमारे बहुत सारे राजा महाराजा हैं जिन्होंने इस देश के लिए पता नहीं क्या क्या किया है, उनका नाम क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहोगे? वो बढ़ चढ़कर कहते हैं कि औरंगजेब का नाम मैं मिटा तो दो। भगवान करे कि भाई उनके जो शब्द है ना वो एकदम एकदम मतलब क्लियर हो, बिल्कुल औरंगजेब का नाम खत्म। खत्म होना चाहिए यार। अच्छा जी। क्यों बाबरे ये तो नागपुर में कब्र की बात आई तो उपद्रव मच गया, लोग सड़कों पर आ गए, नारे लग गए। कार्रवाई चालू है, देखो अब क्या होता है। लाठी चार्ज उधर होगी। अरे उधर लाठी नहीं, पता नहीं क्या क्या चार्ज होगा। बुलडोजर चलना चाहिए। 100% चलना चाहिए, बुलडोजर। ये बिल्कुल चलना चाहिए। किस पे चलाएं बुलडोजर? जिसने ये उपद्रव मचाया है। आपके दिलों में औरंगजेब है कि कौन है? देखिए, जहाँ तक अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें, औरंगजेब के बारे में जो कुछ पढ़ा हमने या सुना, माना जाता है कि भाई मुगल थे, आक्रांता थे, उन्होंने अत्याचार भी किए। ठीक है, उस वक्त जो भी हुआ, लेकिन उसको एक आधार बना के आज के समय में मतलब इस तरीके का माहौल क्रिएट करना कि जिससे दो वर्गों के बीच में ना दुश्मनी की ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएं, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। जी। ठीक है, जहाँ तक कबर को उखाड़ने वाली बात है या उसको नष्ट करने वाली बात है, तो पहली बात तो ये कि वो जो एएसआई का है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से इस चीज़ को थोड़ी हवा दे रही हैं कि हम इसको कर देंगे। उसके पीछे उनका मोटिव कुछ भी हो सकता है कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि माला माल कर देंगे, 5 बीघा जमीन 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक पब्लिक के अंदर एक सेंटीमेंट को थोड़ा उबाल पे लाने वाली बात है, जो किसी भी मायने में ठीक नहीं कहा जाता। देखिए, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, सबसे बड़ी बात ये रखनी है यहाँ, और डाइवर्सिटी भी बहुत है। हम उस डाइवर्सिटी जैसे फैक्टर को दूर करके सिर्फ एक ही मुद्दे पे चलेंगे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में हम ये खाई पैदा कर दें, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से ठीक होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कबर की बात उठी तो कई जगह उपद्रव की घटनाएं सामने आई। नागपुर में हिंदू इलाकों में विशेषकर लोगों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई, लोगों की गाड़ियों के नुकसान हुए, हजारों लाखों में लोगों का नुकसान है। आखिर एक पक्ष ही शांत क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा पक्ष उपद्रव मचाए, पर आखिर हिंदू ही क्यों? नहीं, उस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, जब ऐसी चीज़ें भड़कती हैं ना, तो जो जो टारगेटेड जो क्लास होती है, वो कहीं ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होती है कि हमें इनसे लड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि माहौल इस तरीके से बन गया है। एक तरफ तो सिर्फ आप वक्तव्य दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ में सही मायने में इनएक्शन आ रही है। जहाँ तक अभी बोला, ये दंगे हुए, मैं मानता हूँ इसको, बिल्कुल प्रायोजित दंगे थे, वेल प्लान दंगे थे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भड़कावे की वाली जो स्टेटमेंट आ रही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। हेट स्पीच आप कह रहे हैं, हेट स्पीच हेट स्पीच वगैरह। तो
ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स हमारे जो लीडर्स दे रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन भी दे रहे हैं, तो इनको ज़्यादा हवा ना दी जाए ताकि माहौल बिगड़ने से बचाया जा सके। मतलब कब्र का होना वह वाजिब है। नहीं, मैं देखिए बाजे आपकी राय क्या है? बाजे होना ना होना ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके पीछे मुझे लगता है बहुत गहन विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे खाली कहने से या किसी एक दूसरे व्यक्ति से ये कहने से कि भाई इसको हटा दो या इसको आप रख क्या लो, सोचते हैं? मेरा आप कहना ये है व्यवस्था अगर है, आपका अगर अपना भी विचार है। अगर दोनों पक्ष किसी भी तरीके से एक सहमति पर आते हैं कि भाई ठीक है इसको हटा दिया जाए, तो हटाने में कोई आप चाहते हैं हटे? मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। हाँ, और इससे ऐसा भी नहीं है किसी वर्ग को कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वो देखिए वो आक्रमणकारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐतिहासिक तथ्य भी यही बताते हैं कि वो उन्होंने अत्याचार भी किए, तो ऐसे लोगों क्या का हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए थे उनके द्वारा? अब देखिए ये दोनों चीज़ें कही जा रही हैं उसमें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिंदू के मंदिर भी तोड़े गए थे, लोगों पे अत्याचार भी होते। वहीं कुछ उनके समर्थक भी बोलते हैं कि नहीं उन्होंने हिंदू मंदिर वहाँ तोड़े हैं, मंदिर तोड़े भी हैं तो दूसरी जगह बनाए भी हैं। तो ये सिर्फ बातों को एक संतुलन बनाने वाली बात है। बाकी जो मंदिर तोड़े हैं तो वो गलत ही है और हमने तो यही सुना कि मंदिर तोड़े ही हैं आपकी उनके आस्था है टाइम में। ईश्वर में। औरंगजेब क्रूर शासक था, हिस्ट्री से प्रूव्ड है। ये अपनी बहन की हत्या करी, भाई की हत्या करी, पिता को जेल में रखा। दैट्स ओपन सीक्रेट, नो नीड टू बी डिस्क्लोजर बाय एनीवन एल्स दैट अबू आजमी हैज सेड। तो अबू आजमी बस अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फाइड रखने के लिए, विच इज़ रॉन्ग, ऐसी बातें करते हैं और उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। अदरवाइज़ ये ओपन सीक्रेट है कि कैसा क्रूर उनका शासनकाल रहा था। आज कितना बदला है योगी? अगर योगी जी टारगेट करते हैं औरंगजेब को लेकर तो बताते हैं कि हिंदुओं के साथ नाम देखकर, जाति देखकर, ब्राह्मण देखकर विशेषकर शोषण किया है औरंगजेब ने। ऐसा क्रूर मुगल शासक क्या आप मानते हैं? क्योंकि आप भी शर्मा हैं। मैं देखिए क्या मैं ब्राह्मणों के ऊपर विशेष वो नहीं, तीर देखिए चलाते थे? केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था। आप जानते होंगे चार साहिब, छोटे साहिबजादे जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, दीवार में चुनवाना, इतनी निर्मम हत्या, मतलब कोई सोच नहीं सकता। तो ये तो कहना गलत होगा, मैं नहीं कहता कि खाली ब्राह्मणों पे, उन्होंने तो मतलब किसी को नहीं बख्शा था। यहाँ की मतलब एक तरह से हिंदू विरोधी थे वो, और कोई इस्लाम से अलग चीज़ देखना नहीं चाहते थे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मानते थे इस्लाम का। वो तो सभी मुगलों में था, बट ही वॉज पढ़ा तो यही है कि ट्रूली औरंगजेब महान, क्लियर। अकबर महान। नहीं, अकबर महान यूँ कह दिया गया कि बस वो उनमें थोड़ा सा शासन मॉडरेट बड़ा था, मॉडरेट आउट ऑफ ऑल द मुगल्स, वो थोड़ा सा मॉडरेट था उनमें, कि वो राजनीति करना जानता था। शर्मा जी क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार उपद्रवी घटनाएं आपने भी सुनी होंगी, नागपुर में कई जगह हिंदू बहुमूल्य इलाकों में लोगों की गाड़ियों का नुकसान किया गया, लोगों की बाइक्स का नुकसान किया गया। किसी एक वर्ग का या लोगों का औरंगजेब के प्रति इतना प्रेम क्यों? आपका क्या संदेश है? क्या औरंगजेब के प्रति इतनी अपनेपन वाली भावना रखना देश को आगे ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा। ये काफ़ी टाइम से एक गरम टॉपिक है कि औरंगज़ेब लेन है हमारे यहाँ दिल्ली में, ठीक है, औरंगज़ेब रोड है। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कनाडा के निवासी रहे थे और अपने आप को दिल से हिंदुस्तानी मानते थे, श्री तारिक फ़तेह। उन्होंने भी इस बात पे काफ़ी आवाज़ उठाई थी और उनका जो रोड था औरंगज़ेब के नाम का, उससे ब्लैक पेंट कर दिया था। तब भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइप उठ गई थी इस बात को कि ये कैसे होगा, ये तो मतलब राइट्स हो जाएंगे इस बात पे। इस्लाम के खिलाफ है, मजहब के ये इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? अगर किसी पर्सन की बात है, औरंगज़ेब कोई मौलवी नहीं था, हाँ ठीक है, उसको कहते हैं कि वो अपने लास्ट टाइम पे ऐसे ऐसे उसने समय वक्त बिताया कि अपनी टोपियाँ बुन के अपना वो करता था गुजारा। पर वो दूसरी साइड भी देखी है कि उसने करा क्या है अपनी पूरी लाइफ में। तो अगर इस्लाम को ऐसे पुष्ट करा जाता है तो आई डाउट हाउ इस्लाम कंसीव हिम एज अ गुड पर्सन। रिलीजन ऑफ पीस है इस्लाम तो। अब तो यही कहते हैं। अगर वो इसको पीस मानते तो आई
do not agree with this. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर आयु की बात करें तो शर्मा जी थोड़े यंग थे। हमने बुजुर्गों की भी राय ली और पूछा लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस सियासत की हलचल को लेकर। तो लोगों ने जवाब दिया है कि औरंगजेब की कब्र कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है। कब्र का होना ना होना एक अलग विचार है, एक अलग बात है, इसमें सरकार ही हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन जनता की राय आप सभी के सामने है और आपकी भी जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन मोहित के साथ दिल्ली से।